बहुत जल्दी शुरू कर दिया। ओके, हाय पैल, कैसे हो? वेलकम टू माय वीडियो। पता नहीं, बट हाँ, तो आज की वीडियो में मैं पूछने वाली हूँ मम्मी से कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही रैंडम हैं, बट आई होप कि सब कुछ अच्छा जाए इस वीडियो में। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को। तुम क्वेश्चन शुरू करो। ओके, पहला क्वेश्चन है, क्या मैं वैसी हूँ जैसी आप मतलब चाहती थी कि मैं हूँ? हाँ, लगभग वैसी हो, लेकिन कहीं कहीं तुम अपनी थोड़ी सी मतलब अनोखापन होता है ना, वो हमें करके दिखाती हो। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ यूनिक है। कुछ मतलब क्या कहना चाहिए कि लेजेंडर टाइप के जो बच्चे होते ये हैं ना, ज्यादा लेजेंड। तो मतलब ऐसा कुछ कर देती है तो बड़ा मतलब मन को खुशी ये बहुत होती है। ज्यादा हो है रहा मतलब जैसा मैं चाहती थी वैसी है है। है। मतलब पापा ये भी वीडियो इसके के लिए हो कहते रहा हैं है वैसी है। सिर्फ, ये वीडियो के लिए हो रहा है सिर्फ। नहीं, वीडियो के लिए नहीं है। मतलब और लोग भी इस चीज के लिए तारीफ करते हैं कि है कुछ इसमें अलग है। अच्छा, तो मेरे जितने भी घर वाले देख रहे हैं, रिलेटिव्स देख रहे हैं, मुझे कमेंट में बताओ कि मम्मी जो कह रही है वो सही है कि नहीं। बिल्कुल बताएंगे, देखना सब सही है। बस थोड़ी सी नॉटी है, बट अकेली नहीं रहती है। उसके लिए सब घर वाले कहते हैं कि थोड़ी सी या तो यार मुझे डरपोक कह दो, या अपनी मम्मी से दूर नहीं रहना चाहती, मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहूँ मैं, फैक्ट है। लेकिन बट बहुत अच्छी है। हाँ, तो यार मैं इतनी प्यारी सी सुंदर सी हूँ, कोई भूत उठा के ले गया तो? ऐसे थोड़ी ले जाएगा है कोई। ना? हम्म। इसलिए अकेली नहीं रहना चाहिए, कोई भी भूत आके तुम्हें लेके जा सकता है। कभी किसी भी शादी में, मतलब आपकी घर वालों की किसी की भी शादी में, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप मतलब भूल नहीं पाए हो उस चीज को, उस मोमेंट को? हाँ मतलब होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं शादी के अंदर, बट ऐसा है कि मेरी जब शादी हुई थी तो उस समय जब विदा होते हैं तो अपने को तो कुछ पता नहीं होता है कि आपसे कौन मिलने आ रहा है, क्या नहीं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट जब मैंने वीडियो को देखा था, शादी वाली जो वीडियो होती है उसको जब देखा मैंने, तो मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था कि मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है, वो जो मतलब बनाया हुआ होता है दरवाजा शादी वेलकम के का, जो शादी के लिए जो वेलकम का जो हाँ। दरवाजा बनाया होता है, वहां पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, सारे बाराती खड़े हुए थे, और मेरे अपने घर वाले पेरेंट्स वगैरह, चाची जी वगैरह सब लोग खड़े थे। और मेरी जो छोटी वाली सिस्टर थी, वो उस दरवाजे का जो गेट जो बनाया था, उसका जो खंभा सा बना हुआ था, उसके पास खड़े होके रो रही थी। तो मुझे उस मतलब वीडियो को देख के बड़ी हंसी भी आ रही थी कि बेचारी के साथ कोई भी साथ नहीं दे रहा, और मुझे उसको देख के रोना भी आ रहा था कि मेरी छोटी बहन मुझसे दूर हो गई उसे कोई है। और नहीं मिला हक करने के लिए? पता नहीं, लेकिन उस वीडियो को देख के, लेकिन अब तो खैर मतलब बहुत टाइम हो गया तो हंसी आती है उसको देख के, लेकिन अच्छा भी लगता है। हाँ। आप अपने स्कूल में पॉपुलर थी, और थी तो क्यों थी? देखो, स्कूल में तो ये होता है कि बच्चे मतलब अपनी अपनी चीज़ों के लिए पॉपुलर होते हैं। मेरा साथ तो ये था कि मैं डांस में बहुत अच्छी थी, तो डांस वगैरह करती थी। और जो मेरी हिस्ट्री की जो टीचर थी, जो हमें हिस्ट्री पढ़ाती थी, वो जो मैप बनवाती थी, वो मैप में मतलब खुद ड्रॉ करके, मतलब जिस भी स्टेट का या जिस भी कंट्री का जो हमें बनाना होता था, उसको मैं जो मैप बाजार के आते हैं उसको लेने की बजाय मैं उस मैप को उसको पूरा आर्ट करके और फिर बनाती थी। तो वो मैडम हमेशा मुझे कहती थी कि दीपिका, तुम अपनी ये कैसे मतलब जो अपनी कॉपी है वो मुझे दे के जाना जब आपकी 11th हो जाए। तो ये मेरे लिए बहुत अलग बात है। और बाकी तो ठीक है, सो बताओ, बेचारी तुम मैम अपना ने। बताओ। मैं क्यों पॉपुलर थी? हम्म। अरे, तुम भी तो अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर थी, क्यों थी? मतलब अपना इस बारे में तो बता सकती हो तुम। मैं क्यों थी? नाइन्थ तक, मतलब टेंथ में तो ऑनलाइन था, टेंथ और 11th ऑनलाइन चली गई। नाइन्थ स्टैंडर्ड तक मैं इसलिए पॉपुलर थी क्योंकि मेरा काम कंप्लीट रहता था, है ना?
और कुछ बच्चे ना मेरी क्लास के या पूरे स्कूल के मतलब जो थे, मतलब मेरी बैचमेट जितने भी थे मेरा क्योंकि काम कंप्लीट रहता था तो उसके लिए मैं मतलब रहती थी, सबको क्लास में लगता था कि अरे पलक का काम कंप्लीट रहता है, तो किसी को भी काम चाहिए पलक के पास टपक रहा है वो इंसान, है ना। या फिर मैं डिसिप्लिन में रहती थी, मतलब वो अलग, डिसिप्लिन के लिए तो मतलब तुम्हें हमेशा ही मतलब वो प्राइज मिला है, वो अलग बात है, लास्ट अब नहीं। ट्वेल्थ तक मिला है, ये तो मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी तुम मतलब स्कूल में आर्ट के लिए हाँ मेन जो हाँ। था तुम्हारा वो आर्ट के लिए फिर पॉपुलर ट्वेल्थ थे। के अंदर ना मैंने बाल ऐसे छोटे कटा लिए थे, एकदम इतने छोटे थे। ब्लंट। हाँ, बॉब कट कटा लिया था मैंने ट्वेल्थ में। तो तो मेरी उस हेयर स्टाइल के चक्कर में ना, जब मैं गई थी स्कूल अप्रैल में जब हमारा खुला था, तो ना मेरी जितनी भी लड़कियां थी, इवन जो टीचर्स भी थी, वो तक मुझसे पूछती थी कि पलक तुमने ये हेयर स्टाइल कहाँ से कटवाया है। और जितनी भी लड़कियां होती थी वो मुझे ऐसे देखती थी कि अरे कितने अच्छे बाल हैं, कितने अच्छे से कटा रखे हैं इसने। तो उस वजह से मुझे जानने लग गए थे। हाँ, और बाकी कुछ मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है कुशाग्र, उसकी बदौलत। फिर तो वो सबको बताता था। कुछ उसकी बदौलत बढ़ते हैं आगे। ओके, अगर आप टाइम ट्रैवल कर पाते तो आप मतलब जैसे फ्यूचर में जाते, पास्ट में जाते, क्यों जाते? ट्रैवल की तो बात है तो पास्ट में तो निकल गया, और जाते तो मतलब अपना थोड़ा एंजॉय करने जाते, बाहर जाके थोड़ा घर से दूर जाके। अब क्या कर सकते हैं। फ्यूचर में जाना नहीं है, पास्ट में जाके वो क्या करेंगे? पास्ट चला गया, फ्यूचर का भी सोचा नहीं। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद था और सबसे कम पसंद था? मुझे सबसे बेस्ट जो था वो था हिस्ट्री और हिंदी, और जो सबसे ज़्यादा बिल्कुल बेकार लगता था वो इंग्लिश। उसका कारण था कि क्या होता है कि जैसे हिंदी मीडियम में जो बच्चे, हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़े, हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, और इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी हिंदी थोड़ी वीक होती है। जैसे मैं। जैसे कि मेरी बेटी, इसका ये था कि 8th क्लास तक इसने मतलब हिंदी को, जैसे इसके मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं और उसके बाद घर पे आके जो होमवर्क मदर कराती है, वो हाल इसका था हिंदी के अंदर। और जिस दिन ये लास्ट एग्ज़ाम हिंदी का दे के आई थी 8th क्लास में, 8th में 8th क्लास में एग्ज़ाम दे के आई थी, तो इसने बाहर से बैल बजाई। बैल बजाने के बाद मैंने जैसे ही गेट खोला, इसने मुझे वो हिंदी का पेपर मुझे पकड़ाया और बोलने लगी, मम्मा आज के बाद मुझे कभी भी हिंदी के बारे में मत पूछना। तो वही है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा इंग्लिश का थोड़ा सा टफ लगता है। मगर मेरी हिस्ट्री और हिंदी बहुत अच्छी थी, और हिंदी हमारी इसलिए अच्छी थी, हिस्ट्री तो मैंने आपको बताया कि मेरी वाकई में बहुत अच्छी थी, मैडम मेरे को बहुत लाइक भी करती थी। और हिंदी का हमारा ये था कि जो हमारी मैडम थी वो पलक ऐसी थी कि मतलब बहुत डॉल जैसी, बहुत प्यारी मैडम थी, और मतलब बहुत स्वीट सा बोलती थी, बहुत धीरे धीरे बोलती थी। तो उनका ये होता था, वो क्लास में आती थी और क्लास में आने के बाद वो अपना पढ़ाना शुरू करती थी। जो हमारी फर्स्ट रो जो होती थी ना, तो उस रो तक उनकी आवाज़ जाती थी और पीछे की लड़कियां किताब में पन्ने पलटती थी कि वो मैडम कहाँ पढ़ा रही हैं। सब्जेक्ट हो गया। अगला है, अपने स्कूल टाइम में कोई मतलब ऐसे कोई क्रेजी चीज करी है? कोई मतलब ऐसी चीज जो और कर ही नहीं सकते? ऐसा तो कुछ नहीं, आर्ट वगैरह करते थे, गेम वगैरह खेलते थे। कोई मस्ती वस्ती नहीं करी कहीं पे, कुछ फोड़ा वोड़ा मस्ती हो, पंखा फोड़ के चले गए? नहीं नहीं, ऐसा हमारे टाइम में नहीं होता था, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट के स्कूल थे और उस समय इतना नहीं होता था। आजकल प्राइवेट स्कूल होने की वजह से मतलब बच्चे उदंग ज़्यादा मचाते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में पूरा डिसिप्लिन में हमारे रखा स्कूल में जाता तो था। बहुत कुछ हुआ है। हाँ, तो तुम्हारे स्कूल में तुम बताओ क्या होता था क्या नहीं बच्चे होता। एक बार ऐसा होता, एक मिनट रुक जाओ मैं गेट खोल देती हूँ, पापा है। तो अपन थे कि मैं बता रही थी, पापा आ गए थे तो मैंने गेट खोलने गई थी और मैं बता रही थी कि मैंने अपने स्कूल में कौन सी मतलब मेरे स्कूल में कैसी मतलब वो ऐसी कोई क्रेजी चीज़ें क्या क्या हुई हैं। तो मैंने तो आज तक कोई करी नहीं, पर ना मेरे स्कूल में बच्चे ऐसे थे, मतलब लड़के खास करके,
वो क्या करते थे, है ना, स्कूल के जो पंखे होते हैं, प्राइवेट स्कूल था मेरा, तो जो पंखे होते थे, है ना, उसे पंखे का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, पंखुड़ी। पंखुड़ी, हाँ, तो जो पंखुड़ी होती है उसे ऐसे मोड़ देते थे, या फिर या फिर ना टेबल पे पेन से लिखते थे। ताकि मेरे स्कूल का, जहाँ तक मैं पता है, स्कूल में ना ऐसा भी होता था, हमारे क्लास में वो स्पीकर लगे हुए थे, तो क्या होता था, प्रिंसिपल मैम ना, आई होप कि प्रिंसिपल मैम ना देखे ये वीडियो, हाँ, तो वो जब भी क्या होता था, जब भी ना बोलती हमारे थी, फ्रेंड्स देखेंगे ना, वो फिर मैडम को बताएंगे कि भला आपके पीछे ऐसे बोलती थी। हाँ, अरे हाँ, तो मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो ना वो क्या करती, तो क्या होता था, वो जब भी माइक पे बोलती थी तो स्पीकर पे ना इतनी तेज आवाज आती थी कि ऐसा लगता था जैसे वो गला फाड़ रही है अपना, ठीक है। तो बच्चे क्या करते थे, स्पीकर का जो वायर होता है उसे निकाल देते थे ताकि माँ की आवाज ही ना आए। इवन पता है, सिर्फ बच्चे भी नहीं, टीचर्स तक, लाइक मेरे जो टीचर्स थे वो तक परेशान हो जाते थे कि वो बोलते थे कि बेटा तुम निकाल दो वायर। अब बस कोई भी मेरी टीचर ये वीडियो ना देख ले, वरना मैं गई उसके बाद। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अपनी मम्मी से कोई सीक्रेट छुपाया है? हमारी मम्मी को इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि वो हमसे बात कर सकें और ऐसे कुछ मतलब हमसे उनसे छुपा सकें, सब कुछ उनके सामने रहता था, बस बस। ओके, आखिरी सवाल थोड़ा सीरियस है, पर आई विश कि आप थोड़ा फनी वे में बोलो, वरना बच्चे सेंटी हो जाएंगे। हाँ, सो क्वेश्चन ये है कि कोई एडवाइस जो आप मेरे जैसी उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन्हें आप देना चाहोगे? कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आप देना चाहोगे मेरे जैसे एज वाले बच्चों को? मैं तो यही कहना चाहूँगी, 18 से 21 तक के जो बच्चे होते हैं एज के, उनको सबसे पहले तो अपनी स्टडी पे और अपने पेरेंट्स जो उनके कहते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को पेरेंट्स से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और अगर आप किसी किसी भी प्रकार की डिप्रेशन में हैं, वैसे तो आपको कोई डिप्रेशन लेना नहीं चाहिए अगर आपके पेरेंट्स पूरे खुले तरीके से आपका साथ देते हैं। और फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डिप्रेशन है तो आपको शेयर करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, ताकि आप कोई गलत उस पे न जाएं। और बाकी अपने करियर के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। वेरी सीरियस। ओके। हाँ, इसी के साथ सारे क्वेश्चन हो गए, दिख रहा है, हो गए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।